Hello everyone, my name is Sunita Kumari and welcome to our YouTube channel. So, I hope everyone is safe and sound at home. So, without wasting further time, let us begin our today's session. So, in today's session, we are going to discuss another life topic from life process, which is transportation in plants. Okay, now what are the objectives of today's session? So आप आज के सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? So you are going to wait. So you are going to पहली चीज तो ये है कि you will be able to explain and what is transportation and its role in plants, ठीक है? Second is explain vascular tissue system. Third is explain the structure of xylem phloem. Define and describe the process of transpiration. Define and describe the process of translocation and cite the advantages of transpiration. ठीक है? So ये सारी चीजें आप हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ओके? So now okay, जब हमारे अर्थ पे जो हमारे लैंड में जो सबसे पहले जो प्लांट्स आए थे, ओके, वो बहुत छोटे थे. ओके, सो जो सबसे पहले जो प्लांट्स आए थे वो कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है? वो बहुत ज्यादा छोटे थे और कुछ इंचों तक ही ग्रो करते थे, ठीक है? इनकी जो हाइट थी वो कुछ इंचेस तक की ही होती थी, ठीक है? बट और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कुछ सालों तक ऐसा कोई प्लांट नहीं आया जो इससे ज्यादा हाइट में ग्रो कर पाए, राइट? और ये क्यों हुआ? बिकॉज इनको कोई प्रॉब्लम, इनको कोई चैलेंज फेस कर रहा था एंड दिस चैलेंज वाज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ग्रोइंग टू अ हायर हाइट्स, ठीक है? बट अभी आप कुछ प्लांट्स देखेंगे, ठीक है? जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ऊंची है, ठीक है? अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्लांट से और इस प्लांट में, तो ये प्लांट्स जो है बहुत ऊंचे ग्रो हुए हैं, ठीक है? तो ये प्लांट्स जो है वो इसलिए ऊंचे ग्रो हुए हैं बिकॉज इनके ये जो चैलेंज फेस कर रहे थे उस चैलेंज को इन्होंने ये खत्म किया, ठीक है? उस चैलेंज को ये ओवरकम कर पाए और वो इतनी हाइट तक पहुंच पाए, ठीक है? तो ऐसा क्या चैलेंज था कि जिसकी वजह से ये प्लांट्स इतने ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? द चैलेंज था कि द चैलेंज वाज दैट दे ओके, सो दीज प्लांट, चैलेंज ये था कि ये जो प्लांट्स हैं इनके में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था. ओके, सो द अर्ली प्लांट्स डिड नॉट हैव दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसी वजह से ये ज्यादा लंबे ग्रो नहीं कर पाए, राइट? तो हम बाकी के अपकमिंग स्लाइड्स में वी विल सी कि हाउ the plants have overcome this challenge and how using this transport system the plants are able to grow to a greater heights. Okay, so in order to understand this, okay, so in order to understand this, let's take a look at this plant. Okay, now what are the things which are required for the survival of plant growth, right? So plant के survival के लिए the plant needs water, food, minerals, the air, sunlight, right? So these things are required for the growth or the survival of the plant, right? Now where do you get these from? ठीक है, ये जो सारी रॉ मटेरियल्स हैं ये प्लांट्स को मिलती कहाँ से है? It turns out, say for example, okay, so say for example this water and minerals, okay, right? So these things are present abundantly in the soil, right? So the plant will get this from the
soil, right? So जो root होगा हमारा वो इन चीजों को absorb करेगा. Okay. Now on the other hand, sunlight, air, okay. So these things, ये जो सारी चीजें हैं ये plants लेगा अपने मतलब शूट से, मतलब यू कैन से कि लीव्स की हेल्प से. ठीक है. आई सॉरी आई फॉरगॉट फूड. ठीक है. राइट. तो सनलाइट, एयर, फूड ये मिलेगा लीव्स से. ठीक है. लीव्स जो होगी ये लीव्स जो है ये सारी चीजें बनाती. बट एंड वाटर मिनरल्स जो होता है ये सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट लेता है. ठीक है. नाउ हाउ these water and minerals will reach up to this height. Okay. Now once how this water and minerals जो है, ठीक है, ये water minerals जो है ये रूट से मतलब सॉइल से यहाँ तक कैसे पहुंचेगी. यहाँ जो रूट्स है इनको तो मतलब जो रूट्स है इनको तो सॉइल से मिल गया, बट ये जो लीव्स है यहाँ पे फिर फ्लावर्स भी होंगे, इनको ये कैसे वाटर मिनरल्स मिलेगा. सिमिलरली जो लीव्स खाना बना रही है, ओके, खाना इन द सेंस कि द फूड विच दे आर प्रिपेयरिंग विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. वो लीव्स से यहाँ रूट्स तक कैसे आएगा. राइट. सो यू सी देयर इज अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है. एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसका नीड है यहाँ पे. राइट. ओके. सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इन सब चीजों की मूवमेंट में हेल्प करता है. राइट. नाउ अब जो स्मॉलर प्लांट्स थे जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उन स्मॉलर प्लांट्स में क्या होता है कि मटेरियल्स को हम डिफ्यूजन के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. डिफ्यूजन होता क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट. राइट. तो इससे डिफ्यूजन से इजीली कर सकता है. But what about the plants which are like very tall, right? So जो plants बहुत लंबे होते हैं वहां पे diffusion से काम नहीं हो सकता. ठीक है. So for them you need a transport system. ठीक है. So transport system की जरूरत पड़ती है. Now ये जो transport system होता है plants में ये किस टाइप का transport system होता है. ओके. सो तो प्लांट जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली इट्स अ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. राइट. स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज द प्लांट्स नीड द प्लांट्स हैव अ लो एनर्जी नीड्स. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो बाकी ऑर्गेनिजम्स लाइक से फॉर एग्जांपल एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, हमारी तरह ये मूव एक प्लेस से दूसरी प्लेस का मूवमेंट नहीं करते. ठीक है. वो अपनी ही जगह पे रहते हैं और अपनी ही जगह पे वो सारी चीजें करते हैं. राइट. तो उन्हें जो एनर्जी स्पेंड करनी होती है वो बहुत कम होती है एंड इसी की वजह से दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज आल्सो स्लो इन दैट. राइट. Now the plant transport system will move energy stores meaning that the food which they prepare during photosynthesis inside the leaves. ठीक है. एंड जो रॉ मटेरियल होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ओके, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको ये प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है. ओके. अंडरस्टूड. Now let us try to define what is transportation. ठीक है. So transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the body for its survival. ठीक है. सर्वाइवल के लिए एयर चाहिए होता है. ओके. सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. राइट. सो इन सारी चीजों का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, ओके, थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन. राइट. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 3 स्टेप्स में होता है. 3 स्टेप्स और यू कैन से कि 3 स्टेजेस में होता है. ठीक है. फर्स्ट स्टेज होता है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू अनदर सेल. ठीक है.
ओके मतलब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है पहले। उसके बाद ओके उसके बाद क्या होता है कि जो सैप बनता है, सैप इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड दी फूड, राइट। सो इन जो चीजों का जो मिक्सचर होता है वो सैप, राइट। एंड इस सैप का जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम एंड जाइलम के थ्रू लॉन्गर डिस्टेंस में लेके जाना, ओके। एंड लास्ट होता है कि वंस जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है कि जहाँ पे इसको मतलब पहुंचाना था, वहां पे ये जो सेल्स है वो उसको लेंगे, ओके। सो release and uptake of solute and water by individual cells is the third stage, okay. So let's talk about the vascular tissues. So vascular tissue system is a specialized plant transport system that the taller plants have evolved over the course of time, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लांट्स का साइज भी बढ़ा है कि छोटे से वो लंबे लंबे होते गए, ठीक है, तो वैसे वैसे ना प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हुआ है वो भी इवॉल्व हो गया है, राइट। एंड प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेसिकली हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, राइट। अब वेस्कुलर टिश्यू में जो वर्ड वेस्कुलर है, राइट, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स और पाइप्स, ठीक है। तो जैसे कि आप पौधों को पानी देने के लिए पाइप्स यूज करते हैं, तो पाइप्स बेसिकली क्या होती है, हॉलो होती है, राइट। तो वैसे ही ये भी होते हैं, पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है कि ये हमारे वो जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, right now अब you must be wondering कि for food transport and for water transport के लिए मतलब एक ही पाइप है, and if one pipe is there इन दोनों में मिक्स हो सकता है, right, but don't worry, plants have two different pipes or plants have two different like vascular tissues that does the work of transport of water and minerals and food independently, ठीक है। तो ये जो दोनों systems हैं ये अलग अलग काम करती हैं, okay, so that there is no mixing of these two things, right। तो इसमें से जो पहला है that is xylem, okay, so xylem का structure आप यहाँ पे देख सकते हैं, okay, so this is xylem। now as you can see in the structure, xylem has a very thick walls, ठीक है, thick walls है और यहाँ पे एक hollow structure है, ठीक है, सिर्फ खाली है यहाँ पे और कुछ नहीं है, ओके। नाउ xylem जो है इसका रोल होता है that it helps in the transport of water and minerals from soil, ओके। तो जो soil से होते हैं ये उनको लाइक ऊपर की हाइट तक पहुंचाता है, ठीक है, xylem करके। नाउ फ्लोएम जो होता है इसका रोल होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में लीव्स में, ओके, उसको ये बाकी सारे पार्ट्स में लेके जाता है, राइट। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग फ्रॉम दिस इमेज इज दैट the flow of water minerals will be in one direction only, ठीक है। सो एक डायरेक्शन में होता है, तो xylem में जो फ्लो होता है is generally in one direction, okay, whereas if you see in phloem it is bidirectional, ठीक है। बाय डायरेक्शनल इन द सेंस कि अगर लीव से बन रहा है तो लीव से वो रूट्स में जाएगा एंड इट कैन ऑल्सो गो टू लाइक और भी जो ऊपर के पार्ट्स है उनमें जाएगा, तो ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ओके। सो इन द कमिंग स्लाइड्स वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल, ओके। एंड दिस इमेज इज बेसिकली a cross section of stem, ठीक है, and this cross section of stem is showing us how the vascular tissues are arranged in a plant body, right। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि like say for example, okay, this is a plant body, okay, ऐसे plant body है and ये plant का stem है, okay, this is a stem, right। now just if you
कट दिस स्टेम फ्रॉम हियर, ओके, एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, ओके, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर देखेंगे और ऐसे ऐसे यहाँ पे साइड्स में ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी में हमारे जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। सो दिस ओनली, ये जो चीज है एक पिरामिड का ये एनलार्ज वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप बड़े बड़े देख रहे हैं, एक मिनट, ओके, सो नाउ यू see, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं, दिस इज फ्लोएम एंड दिस बिग थिंग्स यू कैन सी, राइट। सो दिस इज xylem, okay, so this is how they are arranged in a plant body, okay. Now let's talk about how xylem looks like and how xylem helps in the transport of water and minerals, okay. So this is the diagram of xylem, okay, and xylem जो होता है, it's derived from a Greek word, ठीक है, Greek word xylon, which means wood, ठीक है। So xylon means it's a wood, right? So whatever you see, the wood basically you see it's a xylem, right? Now xylem is a long non-living tube running from roots to leaves through stem, ठीक है। तो xylem जो होता है ये रूट से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू द लीव्स, ठीक है, और ये बहुत लंबा होता है एंड इट्स अ नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग क्यों होता है? बिकॉज if you see the xylem का structure at the very beginning, right? The plants, ये normally xylem जो था, it was a normal cell. Okay, in the very beginning, it was a normal cell, right? So here it has its nucleus, and here it has all these cell organelles. Okay, okay. So and this is the wall plates. Okay, walls which separates these two cells, right? Now what happened? कि जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे this xylem started losing the cell organelles, ठीक है। So now there is no cell organelles present, only these walls are present, ठीक है। Now अब उसके बाद क्या हुआ कि जो walls हैं ये भी चली गई, okay, so it remained only a hollow structure, right, ठीक है। तो xylem जो है इसका evolution ऐसे ही हुआ, okay. Okay, so xylem initially it was a normal plant cell. So as you know that plant cells have nucleus, it has cell organelles, right? अब टाइम के साथ क्या हुआ कि जो cell organelles थी ये धीरे धीरे lost होने लगी, right? So जब ये lost हो गई तो they were left with only these plates, ठीक है। ये जो plates हैं सिर्फ ये बची थी, okay? और यहाँ पे सिर्फ खाली था। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो प्लेस थी ये भी लॉस्ट हो गई एंड दे वर लेफ्ट विद ओनली दिस हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, राइट। तो why do we call non-living? Because they didn't have this cell organelles, right? इनके में कुछ भी नहीं है, they are just like a hollow pipe, right? तो इसलिए हम इसे कहते हैं non-living. Whereas if you see the phloem, it's a living one, जिसके बारे में हम coming slides में बात करेंगे, ओके। तो xylem जो है हमने ये बात कर ली ना। xylem जो है इसके में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सी फिगर में बोला है xylem टिश्यू, राइट। नाउ टिश्यू जो होता है ये बहुत सारे मतलब सेल्स का बना होता है, ओके। सो टिश्यू जो होता है इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं सेल्स के, okay. So in similar way xylem tissue is also made up of different cells, right? So उसमें से है trachees है, then we have xylem fibers, ठीक है, ये vessels है, and then xylem parenchyma, okay. So xylem parenchyma is the only living cell here, okay, but जो बाकी है वो they are mostly dead cells, okay. Now okay, so ये जो सारे cells हैं these
सारे सेल्स है, ये सारे सेल्स साथ में काम करते हैं एंड हेल्प इन द वाटर कंडक्शन. ओके, so xylem tissue is responsible for transport of water and minerals throughout the plant body. Okay, now since transport of water and minerals is very important function, plants can have many xylem tissues. ठीक है, so एक xylem नहीं होता, उसमें बहुत सारे होते हैं, because transport of water and minerals is a very important function. Okay, right? Now how? Okay, so now let us talk about the mechanism of transpiration. Okay, so पहले transpiration का mechanism समझने से पहले let us try to understand what transpiration होता कैसे. ठीक है, so बच्चों देखो कि transpiration जो है वो 3 stages में कह सकते हैं कि होता है. Okay, 3 stages होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि first stage में okay absorption होगा. Okay, see absorption होगा. सेकेंड स्टेज में ये ट्रांसपोर्ट होगा through xylem. Okay, so that is the second stage, and the last stage is where this is lost. Okay, means the water is lost through stomata. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ. ठीक है, तो सी ये जैसे आपका एक पेड़ है. ठीक है, इसकी ये रूट्स है यहाँ पे. ठीक है, ये रूट्स है, और यहाँ पे ये इसकी एरियल पार्ट्स है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो यहाँ पे जो रूट्स है, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ. चलो लेट्स यूज रेड. ठीक है, सो सपोज ये हमारे ठीक है वाटर एंड मिनरल्स के कंपोनेंट्स है. ठीक है, सो पहले ये रूट्स जो है इसको एब्जॉर्ब करेंगे. राइट, नाउ वंस इट इज रूट्स हैव एब्जॉर्ब, नाउ दिस विल गो इन दी xylem. ठीक है, अब xylem से ये यहाँ पे ये जो लीव्स है इसमें आएगा. राइट, एंड फ्रॉम लीव्स इट विल लीव से ये ऐसे बाहर आ जाएगा. ठीक है, वाटर वेपर. ठीक है, सो ये टिपिकल प्रोसेस है. Okay, these water minerals will be first absorbed by the roots, and from roots it will go to the xylem, and the xylem will transport it to the leaves. Right, and in the leaves through stomata this will be lost or evaporated in the form of water vapor. Right, so ये पूरा ओवरऑल स्टेप्स होते हैं ट्रांसपिरेशन में. राइट, नाउ अब ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये इजी है. राइट, ये ट्रांसपिरेशन जो होता है, आई सेड कि यहाँ पे वाटर लॉस है. राइट, नाउ यू विल बी अमेज्ड टू नो that 95% of water is lost through transpiration, and only 5% is used. Okay, so 95% जो है ट्रांसपिरेशन से, जो प्लांट जितना भी वाटर मिनरल लेता है उसमें से 95% जो होता है वो ट्रांसपिरेशन से लॉस्ट हो जाता है, एंड 5% जो होता है वो यूज होता है, एंड दिस यूज इज फॉर दी फोटोसिंथेसिस. राइट, नाउ तो जब ये 95% इनको लॉस्ट ही करना है तो ट्रांसपिरेशन कर क्यों रहे हैं. राइट, एंड ये हो कैसे रहा है. So see, as I said, कि the first step is absorption. Right, the absorption is done basically by passive movement. Passive movement का मतलब होता है कि there is no involvement of energy. ठीक है,
तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो रूट्स में सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाएंगे पैसिवली, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये जाइलम में जाएगा, ठीक है। नाउ this water molecules will form a column in the xylem, ठीक है। ये जो कॉलम होता है ये फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडेशन से बनता है। फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडेशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो है अपने साथ के बाकी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कि मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो अपने साथ 4 मॉलिक्यूल्स को साथ में लेके आ रहा है, तो मतलब ये ना अपने सारे मॉलिक्यूल्स को साथ में रखता है, राइट। सो व्हेन इट इज टुगेदर इट फॉर्म्स अ कॉलम, okay, in the xylem. Now next step is ki once a column is formed, okay, once a column is formed it has to go to the heights, ठीक है। कि जो प्लांट की हाइट होती है वो बहुत ऊंची होती है, राइट। सो उतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए there is a role of transpirational pull और suction force, ठीक है। transpirational pull और suction force. So आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट। सो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है कि हम माउथ से एक सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो जब हम माउथ से सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं तो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ में आती है एंड थ्रू स्ट्रॉ इट गोes inside our mouth, right. In a similar fashion this stomata which is present inside the leaves, they will create this मतलब स्टोमेटा, मतलब कि यहाँ से स्टोमेटा से ना वाटर लॉस हो रहा है, राइट। सो ये वाटर लॉस हो रहा है तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, राइट। और ड्यू टू दिस इवेपोरेशन ये सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, राइट। एंड दिस जाइलम इज बेसिकली नथिंग बट लाइक अ स्ट्रॉ, राइट। तो अब इस स्ट्रॉ से क्या होगा कि सक्शन फोर्स आ रहा है, तो सक्शन फोर्स होगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये रूट से ऊपर की तरफ खींचे चले जाएंगे, ओके, understand. Now once they have reached the leaves, ठीक है। So once they have reached the leaves वहां पे ये evaporate हो जाएगा लीव्स के सरफेस से, ठीक है। लीव्स के सरफेस में स्टोमेटा होते हैं एंड स्टोमेटा से ये डिफ्यूज आउट होके ये इवेपोरेट हो जाएगा एंड इवेपोरेशन की वजह से सक्शन फोर्स होता है जो इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, ओके। So now this happens during the daytime, okay. So daytime transpiration basically requires heat, okay. तो heat होगा तो evaporation होगा and if there is no heat the evaporation will be very low, right. So during daytime heat is more, so the rate of transpiration during daytime is more, right. तो अब उस टाइम क्या होता है कि डे टाइम में स्टोमेटा इज ओपन आल्सो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, राइट। सो उस टाइम क्या होगा कि ये जो सक्शन फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन फोर्स है ये मेजर और डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। बट नाइट टाइम में क्या होता है कि सिंस स्टोमेटा इज क्लोज्ड, ओके, एंड देयर इज लेस हीट, तो लेस हीट है तो ये जो वाटर कॉलम बना है इसको बनाने के लिए रूट प्रेशर होता है, ठीक है। सो रूट प्रेशर इज लाइक, ओके, सो सी नाउ सपोज, ओके, ये एक रूट हेयर है, ओके, लेट मी यूज दिस एंड ये स्मॉल स्मॉल जो है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड this, wait, okay, this yellow parts जो येलो है, ठीक है, these are the okay
हाँ, so ये जो येलो वाले हैं, I'll make it with blue. If yellow is not visible, I'll make this with dark blue. Okay, so now this blue color represents the minerals, and this thing represents the, okay, I'll label it. This is water, and this is mineral. Okay, right. और यहाँ पे अंदर में if you see there is more of, okay, so now what happens is कि initially में ये एक root hair है and ये surrounding environment है. In this surrounding environment, this blue color is the mineral, okay, and this purple color is water, right. अब क्या है कि इन दोनों में जो इसका concentration है ये almost same है, right. नाउ अब क्या होगा कि जो रूट हेयर्स है ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होने लगेगी, ओके, एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लो, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस चीज को कम करने के लिए या तो मिनरल को बाहर जाना पड़ेगा, राइट, या तो यहाँ पे वाटर को अंदर जाना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए मिनरल जो वाटर जो है वो इसमें अंदर आने लगता है, राइट. सो व्हेन वाटर स्टार्ट्स रशिंग इनसाइड दिस, ओके, द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, ठीक है. तो ये बहुत फोर्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है, एंड दिस हैपेंस यूजिंग एनर्जी, ठीक है. सो ये एनर्जी के लिए होते हैं, तो हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट. सो दिस ओवरऑल थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज द रूट प्रेशर, एंड ये जो रूट प्रेशर है यही हेल्प करता है इस वाटर कॉलम को बनाए रखने में ड्यूरिंग द नाइट टाइम. अंडरस्टूड? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द ट्रांसपिरेशन. ओके, so now in this picture will be clear for you, okay. Now in this picture this picture depicts the mechanism of transpiration, right. So in this it says that 3 basic steps are involved in transpiration. The first step is absorption of roots. So this picture is absorption of like absorption at the roots, ठीक है. सो जो सॉइल में वाटर मिनरल्स होंगी उनका एब्जॉर्प्शन होगा, ओके. नेक्स्ट इज कैपिलरी एक्शन इन द xylem वेसल्स. कैपिलरी एक्शन इज नथिंग बट लाइक कि जो xylem वेसल्स हैं उनमें ये कैपिलरी एक्शन से, ठीक है, xylem वाटर मिनरल्स जो है वो xylem में अंदर आएगा, right. So once the xylem is filled with water minerals, now it has to reach to the heights, ठीक है. तो ये heights तक जाएगा, and once it reaches the height at the leaves level it evaporates, ठीक है. So इस diagram में आप evaporation देख सकते हैं, okay. Now this is the more in description of it, ठीक है. Water is transported into the roots and then into the xylem, okay, the first step here. Now the second step is this force of cohesion. So this white molecules, which are white dots that you can see, is the water molecules, right. So these water molecules will attract each other and they keep them together. So due to this there is a formation of column, okay. column में column बनेगा, right. नाउ अब वाटर जो है ये मूव करेगा xylem से mesophile. Mesophile is nothing but the cells which are present in the leaves, right. And उसके बाद वहां से ये through stomata this will evaporate, okay, evaporate हो जाएगा. So this is the whole process of transpiration, okay. Now what are the advantages of transpiration?
So the transpiration first advantage is that it helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि 95% वाटर लॉस्ट होता है. ठीक है, सो लॉस है बट उसका एक रोल है. सो ओके, सो वो जो रोल है वो ये है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है एंड अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो हो पाता है. ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज कि ये थर्मल रेगुलेशन में रोल करता है. थर्मल रेगुलेशन इन द सेंस कि व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट, राइट. जस्ट लाइक अस कि जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हमें गर्मी लगती है तो हम स्वेटिंग करते हैं, राइट. तो जब ये स्वेटिंग होती है तो ये हमें स्वेटिंग कूलिंग इफेक्ट देती है. इन अ सिमिलर फैशन दिस ट्रांसपिरेशन गिव्स द कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स. ओके, now let's talk about the phloem and how the food is transported to the plant body, right. So phloem is responsible for translocation of photosynthetic products produced by the leaves to the rest of the plant body. ठीक है, so that means कि जो leaves में photosynthetic product बनता है उसको rest of the plant body में ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है. ओके, सो फ्लोएम जो है besides this it also like सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं, ये अमाइनो एसिड्स एंड दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. तो इसमें क्या होता है कि when they have access of food produced, right, so what they will do is कि ये storage organs जो है जैसे roots, fruits, seeds and growing organs होती है इनमें ये store कर देता है. ठीक है, so once it has store कर देते हैं, so when they require again इस storage organ से ये बाकी parts पे जाता है, right. So there is a transport here, right. So that is done by phloem. Okay, now what is a phloem? So phloem is basically living cell. ठीक है, so living cells का बना होता है and इसकी जो cell walls होती है उसमें small holes होती है, right. Here you can see ये जो है ना, ठीक है, इसमें small holes होती है एंड इसे हम कहते हैं सीफ प्लेट. ठीक है, जैसे आपकी छन्नी होती है ना, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो फ्लोएम जो होता है उसमें सीफ प्लेट होते हैं, सीफ ट्यूब्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं, राइट. सो ये सारे के सारे एक साथ काम करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट में. ओके, नाउ the translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. ठीक है, जो sieve tubes होती है ये हमारी sieve tubes है. ठीक है, तो इसमें ये ट्रांसलोकेशन होगा. ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द फूड प्रोडक्ट. ठीक है, जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं और ये सीफ ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम से होता है. ओके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, राइट. सो जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, okay, it is done using energy which is ATP जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. सो ये जो ATP होता है ये एनर्जी देता है जिसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है. ओके, एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये फूड को ऊपर नीचे मूव करता है. Okay, now ये जो osmotic pressure है this will move the phloem to tissues जहाँ पे less pressure है. So basically जो food का movement है ये वैसे regions में होगा जहाँ पे high, जहाँ पे less pressure है. ठीक है, मतलब high pressure से less pressure पे होगा. Okay, and इसकी वजह से the movement of food material is
टू द प्लांट नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां पे ये खाना पहुंचाएगा। ओके, so this diagram represents the complete mechanism of translocation. ठीक है, so translocation जो है you can consider that it happens in 5 stages. ठीक है, so first stage is basically called as loading. I'll write down. ठीक है, so यहाँ पे होता है लोडिंग। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सो लोडिंग में क्या होता है? ठीक है, लोडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो लोडिंग इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर द शुगर, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, राइट, एंड दिस शुगर is produced inside the leaves, right? Now this sugar will move to the adjacent cells. ठीक है, तो यहाँ पे you can see कि ये leaf cell है और यहाँ पे ये sugar molecules है, and this is phloem and this is xylem. ठीक है, ये phloem है and this is xylem, right? So यहाँ पे क्या होगा कि sugar का concentration यहाँ पे ज्यादा है and यहाँ पे कम है। ठीक है, तो अब ये जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से जो शुगर मॉलिक्यूल्स है ये कम वाले रीजन में आएंगे। ठीक है, सो नॉर्मली डिफ्यूजन से हो जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बिकॉज मोर अमाउंट यू नीड। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लोएम में आ जाएगा। ओके, सो वंस इट रीचेस द फ्लोएम दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग। ठीक है, सो लोडिंग हो गया। नाउ अब क्या होता है दूसरे स्टेप में कि यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ठीक है, सो शुगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि use red color. Okay, so now what happens is कि this water will start rushing in here. ठीक है, so this is the second step which is right here, osmosis. ठीक है बच्चों, देखो ओस्मोसिस क्या होता है कि, ठीक है बच्चों, दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो ओस्मोसिस जो होता है वो सेकेंड स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगी। ठीक है, सो ये जब मूव करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो वॉल्स है, सो जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगी तो इसकी वॉल्स क्या होने लगेगी, ऐसी फुलनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो इट स्टार्ट स्वेलिंग अप। ओके, आई ड्रॉ हियर। ओके, सो इट विल स्टार्ट मेकिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, सो ऐसी ना स्वेलिंग होने लग जाएगी। ओके, सो लाइक दिस, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आएगा, यहाँ पे सुक्रोज है वाटर मॉलिक्यूल है, राइट, सो इसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग होने लगती है, राइट। तो स्वेलिंग जैसे होती है ना तो क्या होता है कि जो जाइलम की वॉल्स है, ओके, दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर हियर। ठीक है, सो ये जाइलम की जो वॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बनाएंगे। राइट हियर शुगर प्लस वाटर। ठीक है, सो ये सैप है। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो वॉल्स है, ओके, दिस इज राइट हियर दैट this is a phloem wall.
ठीक है. So this part is the phloem valve, right? Now this phloem valve will start exerting pressure on the sugar and water solution. Sorry. Okay. So this will start exerting pressure on this. ठीक है. So जब ये pressure यहाँ पे बना रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो pressure है, ओके, ये प्रेशर जो है इस सोल्यूशन को नीचे की तरफ पुश करेगा. ओके. सो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आपके पास बलून है. सो बलून में आप पानी एंड हवा होती है. ठीक है. तो जब आप उसको अपने हाथ से व्हेन यू स्टार्ट प्रेशराइजिंग इट, तो आपने देखा है कि जहाँ पे कम प्रेशर होता है वो उसको पुश करता है, राइट? इन अ सिमिलर वे this sugar and water mixture will be pushed towards the region where it is lower pressure. ठीक है. सो इस डायग्राम के हिसाब से जो लोअर प्रेशर है वो नीचे की तरफ है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो फर्स्ट इज लोडिंग, देन उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा. When water molecule starts coming, the phloem walls starts become to swell up. ठीक है. तो जब ये swelling होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर बनता है, and this pressure starts pushing this sugar water solution towards the region of lower concentration, right? अब now what happens is कि okay, so here is the third step. So in the third step, ठीक है, so this was the third step, movement. Okay, third step was the movement, and this is the fourth step. Okay, so up now this suppose this is a root cell. Okay, so root cell में concentration जो है बहुत कम है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये शुगर का अनलोडिंग शुरू होगा. ठीक है. सो अनलोडिंग इट्स लाइक कि यहाँ से एक ट्रक आया. ठीक है. उस ट्रक ने शुगर सोर्स को लिया, एंड दिस ट्रक इज फ्लोएम, राइट? सो नाउ वंस इट हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, यहाँ पे ये अनलोड करेगा. सो दिस फ्लोएम विल स्टार्ट अनलोडिंग दिस sugar molecules to these root cells. Okay, and here it happens through diffusion. Okay, now it will be unloaded. So this is the fourth step. Okay, now after this, once the sugar has unloaded here, the water molecule will again go back to the xylem. Okay, so to maintain the concentration. Okay. Okay, so right now, so fourth step. Okay, third step is the movement. Okay, and this is the fourth step. Okay, and now from here the water molecules move back, and this is the fifth step. Understood? Okay, I hope everything is clear. Okay. So first step is plant organ where sugar is made or mobilized. Okay, so this is the source. जहाँ ये मतलब source है, यहाँ पे sugar जो है यहाँ पे बन रहा है. Okay, and this is the phloem, right? Now this sugar will go and load into the phloem. Okay, so this is the first step, loading. Now here the sugar concentration has become more, right? तो उसको balance out करने के लिए the water will start moving inside this phloem, right? So when water molecules move inside this phloem, the phloem walls swell up, right? So when they swell up, the phloem wall starts exerting pressure. ठीक है. सो यहाँ पे जो शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है उस पे ये प्रेशर करना शुरू करेगा, राइट? तो ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या होगा कि ये सोल्यूशन लोअर प्रेशर वाले एरिया में पुश होगा,
राइट. सो इस पिक्चर के हिसाब से ये नीचे पुश होगा. ठीक है. सो द पुशिंग इज द थर्ड स्टेप. ओके. ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलोकेशन इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे photosynthesized products are transported. Okay. Now once it has reached the destination, say for example here it's root cell. ठीक है. तो उसको हम sink कहते हैं. Okay. So once it has reached here, the phloem will start unloading the sugar molecules here, right? The sugar molecules जो है वो यहाँ पे आना शुरू कर देंगे, unload हो जाएंगे. ठीक है. So यहाँ पे unload. So this is the fourth step. Okay. So once the sugar molecules have unloaded here, now this water molecule will start moving back to the xylem, and that is the fifth step. Okay. Thank you.